मिथिला नगरी भव्य उत्सव से झिलमिला रही है। राजमहल दीपों से सजा है, ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज रही है। लोग नाच गाकर राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह का आनंद मना रहे हैं। लेकिन तभी आकाश अचानक गरजता है, मानो बादलों से बिजली उतर रही हो। धरती हल्की सी कांपती है। उत्सव की हंसी चुप्पी में बदल जाती है। सभा का द्वार खुलता है और वहां प्रवेश करते हैं महाबली परशुराम। तेजस्वी जटा, अंगार जैसी आंखें और हाथ में परशु। उनकी उपस्थिति से पूरा दरबार सहम जाता है। परशुराम गर्जन करते हुए, किसने किया यह अपराध? किसने शिव धनुष को तोड़ा? क्या किसी नश्वर मनुष्य में इतनी धृष्टता हो सकती है? यह शिव का धनुष था, देवताओं के पूज्य का प्रतीक। उनकी वाणी से अग्नि बरस रही है। राजा जनक और अन्य राजा चिंतित हो उठते हैं। राजाओं और ऋषियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। राम शांति से उठते हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, केवल करुणा और मर्यादा है। वे परशुराम को प्रणाम करते हैं। राम: हे परशुराम, प्रणाम। शिवधनुष: मैंने केवल माता सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए उठाया। इसमें न तो अभिमान था और न ही अपमान। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। सभा में हलचल होती है। सब राम की शांति देखकर विस्मित रह जाते हैं। लक्ष्मण आगे आते हैं। उनकी आंखों में तेज और स्वर में जोश है। हे परशुराम, यदि धनुष टूटने से ही आपको इतना क्रोध है तो और धनुष ले आइए। मेरे भ्राता राम उसे भी तोड़ देंगे। आप बार बार गर्जना क्यों कर रहे हैं? हम अयोध्या के पुत्र हैं, डरना हमारे स्वभाव में नहीं। सभा में तनाव और बढ़ जाता है। परशुराम का चेहरा क्रोध से अंगार हो उठता है। परशुराम भयंकर स्वर में: ठीक है, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है तो यह मेरा धनुष लो, इसे खींच कर दिखाओ, तभी सिद्ध होगा कि तुम कौन हो। वे अपना दिव्य धनुष राम को सौंपते हैं। सभी दर्शक श्वास रोक कर देखने लगते हैं। वातावरण स्थिर हो जाता है। राम सहज भाव से धनुष लेते हैं। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान है। जैसे ही वे बाण चढ़ाते हैं, पूरा दरबार प्रकाश से भर जाता है। उनकी आंखों से करुणा, चेहरे से दिव्य तेज झलकने लगता है। राम मधुर पर दृढ़ स्वर में: हे परशुराम, यह बाण अब व्यर्थ नहीं जाएगा। बताइए, इसे किस दिशा में छोड़ूं? आपके तपोबल पर, आपके पुण्यलोक पर या आपके क्रोध पर? यह सुनते ही परशुराम का हृदय कांप उठता है। उन्हें तत्काल बोध होता है कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। परशुराम का चेहरा कठोरता से बदलकर भक्ति और विनम्रता में ढल जाता है। वे अपना परशु नीचे रख देते हैं और अपना हाथ मोड़ते हुए हाथ से राम के चरणों में झुकते हैं। परशुराम नम्र स्वर में: प्रभु, आज मुझे सत्य का दर्शन हो गया। आप ही वह विष्णु हैं जिनकी मैं वर्षों से सेवा करता आया हूं। मेरा क्रोध, मेरा अहंकार सब आपके चरणों में समाप्त होता है। अब मेरा मार्ग वन की ओर है, जहां मैं तप में शेष जीवन बिताऊंगा। सभा में सन्नाटा टूटता है। सबके चेहरे प्रसन्नता और भक्ति से चमक उठते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रसंग हमें गहरी शिक्षा देता है। लक्ष्मण का साहस हमें निर्भीक होना सिखाता है। परशुराम का परिवर्तन हमें बताता है कि अहंकार कितना भी प्रचंड क्यों न हो, सत्य और दिव्यता के आगे टिक नहीं सकता। और राम की विनम्रता, वह हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति नम्रता और धर्म में ही निहित होती है। राम के व्यक्तित्व में बल और विनम्रता का ऐसा संगम है जो इस धरती पर दुर्लभ है। अंतिम पंक्ति आइए, हम भी अपने जीवन में राम के समान धर्म और करुणा का पालन करें, ताकि हमारा बल केवल शारीरिक न होकर आत्मा का बल बने।